हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, जैसा कि आप ऑन द स्क्रीन देख रहे हैं ये थंबनेल पे एम्स दिल्ली में रिक्रूटमेंट आई हुई है गाइस, ठीक है। और रिक्रूटमेंट है स्टाफ नर्स की पोस्ट पे, ठीक है। तो स्टाफ नर्स की पोस्ट पे एम्स दिल्ली में रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसके रिगार्डिंग आज हम डिटेल्स में अभी बात करने वाले हैं कि कितनी पोस्ट है और कौन कौन से पोस्ट वाले भर सकते हैं, जिन्होंने एएनएम कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है। इनफैक्ट जो तीनों सेक्टर के नर्सिंग्स होते हैं उन सब के लिए वहाँ पे रिक्रूटमेंट आई हुई है, ठीक है। तो या यदि आपने एएनएम कर रखा हो, जीएनएम कर रखा है या बीएससी नर्सिंग कर रखा हो, ठीक है, आप इसमें रिक्रूटमेंट भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि नर्सेस के अलावा भी अलग अलग पोस्ट है, बट हम नर्सिंग्स के रिगार्डिंग ही डिस्कस करने वाले हैं कि एम्स दिल्ली में जो रिक्रूटमेंट आई हुई है वो कौन कौन से पोस्ट पे हैं, क्या सैलरी रहने वाली है और कब तक इसका लास्ट डेट है, कब तक आप इसमें भर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन द स्क्रीन देख लीजिएगा। All India Institute of Medical Science Delhi AIMS has published the latest job notifications for the 5 nurse consultant scientist B and other jobs। तो गाइज यहाँ पे साइंटिस्ट नर्स कंसल्टेंट, ठीक है, और अदर जॉब्स में भी रिक्रूटमेंट आई हुई है। एस्पिरेंट्स हु हैव पोजेस एन एएनएम, बीटेक, बीएससी नर्सिंग, बीडीएस, जीएनएम और एमबीबीएस मस्ट ग्रैब द चांस ऑफ द एम्स दिल्ली रिक्रूटमेंट 202 पर, ठीक है। तो बिल्कुल ये अभी अभी रिक्रूटमेंट आई हुई है जिसके रिगार्डिंग हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। Qualified candidate must participate in the application process on or before the last date of 3rd नवंबर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गाइज, यहाँ पे जो 3 नवंबर का डेट है उसके पहले आप इसमें रिक्रूटमेंट फॉर्म कर सकते हैं। और ये जो रिक्रूटमेंट होने वाली है बिल्कुल ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन आप आवेदन भर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। मोर डिटेल्स आर मेंशन बिलो, ठीक है। तो नीचे बहुत सारी डिटेल्स दे रखी गई हैं रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वैकेंसी डिटेल्स, एज लिमिट, पे स्केल और आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ों के रिगार्डिंग अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, जॉब लोकेशन बिल्कुल दिल्ली है क्योंकि एम्स दिल्ली की ये रिक्रूटमेंट आई हुई है, ठीक है। देख लीजिएगा, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट दे रखा गया है, कंसल्टेंट है, साइंटिस्ट बी है, आईटी कंसल्टेंट है, नर्स है, ठीक है। तो बिल्कुल नर्स की जो वैकेंसीज है, नर्स की 2 वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है, एम्स दिल्ली में। और यहाँ पे एएनएम, जीएनएम और बीएस नर्सिंग, ठीक है, ये तीनों सेक्टर्स के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एज क्वालिफिकेशंस के साथ साथ आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, ठीक है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और गाइज, इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहाँ पे पोस्ट कर दी गई हैं, आप उसको डाउनलोड करके एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो गाइज, अभी हम एज लिमिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे एज लिमिट इसका क्या रहने वाला है। द कैंडिडेट्स एज शुड बिलो 70 ईयर्स, बिल्कुल 70 साल से कम उम्र के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 70 ईयर्स इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड लोगों की ज़रूरत है। तो अदर सेक्टर से जो रिटायर्ड लोग हैं जी, उन लोगों के लिए रिजर्वेशंस बहुत ज़्यादा होता है गाइज, ठीक है। उन लोगों की जो एज क्वालिफिकेशंस होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए यहाँ पे 70 ईयर्स दे रखा है कि 70 साल से कम के लोग इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द इंटरव्यू। तो यहाँ पे कोई गाइज रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला, ठीक है। इस रिटन एग्जामिनेशन के पीछे आप लोग पढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, ठीक है। टोटली इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपकी ये रिक्रूटमेंट ली जाएगी, ठीक है। चलिए आगे पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स गेट कंसोलिडेट रिम्यूनरेशन ऑफ RS 35,560 रुपीज़ टू 1 लाख पर मंथ। गाइज, यहाँ पे जो मिनिमम सैलरी रखी गई है वो 35,560 रुपया रखा गया है। वहीं अगर हाईएस्ट पे की बात कर लें तो 1 लाख रुपया है, यानी कि जो वहाँ पे नर्सेस की जो सैलरी होने वाली है दिल्ली एम्स में वो 35,560 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपया तक वेरी करने वाली है, ठीक है। तो पे स्केल बहुत अच्छा है गाइज, ठीक है, पे स्केल बहुत अच्छा है। चलिए, अब इसमें आप अप्लाई कैसे करेंगे वो भी हम डिस्कस कर देते हैं। देख लीजिएगा, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आपको विजिट कर लेना है। वेरीफाई द नोटिफिकेशन डिटेल्स, वहाँ पे जो नोटिफिकेशन डिटेल्स हैं उसमें वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देन स्क्रॉल डाउन द क्लिक ऑन द अप्लाई लिंक। गाइस, वहाँ पे एक नोटिफिकेशन का लिंक आएगा जहाँ पे बीएस नर्सिंग से रिगार्डिंग और नर्सिंग के रिगार्डिंग वहाँ पे नोटिफिकेशन वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। उसी को चेक, उसमें उसको ओपन कर करके और उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर लीजिएगा, आप उसके रिगार्डिंग फुलफिल बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, ठीक है। आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो उसमें बिल्कुल फिट बैठ रही है या नहीं। उसके बाद गाइस, उसमें अप्लाई का लिंक होगा, उसमें बिल्कुल अप्लाई कर लीजिएगा। फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट एनी मिस्टेक्स, बिना किसी मिस्टेक्स के आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। जो भी डिटेल्स मांगा गया है वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को
पढ़ने के बाद ही उसमें अप्लाई करिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस बिल्कुल मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप सारे डिटेल्स पोस्ट किए गए हैं, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में सारी डिटेल्स दे रखी गई हैं। सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। सारे चीज़ों को अप्लाई करने के बाद फिर सबमिट बटन पे क्लिक करके और फिर फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। नोट डाउन द एप्लीकेशन नंबर फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग, यानी कि यहाँ पे सबमिट करने के बाद उसकी जो एप्लीकेशन नंबर होगी, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर को आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लीजिएगा ना तो फिर वो आगे फर्दर आपके प्रोसेस में काम आ सकता है, ठीक है। इंटरव्यू के टाइम पे भी आपको अपनी एप्लीकेशन नंबर सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। गाइस देख लीजिएगा, अभी हम लास्ट डेट डिस्कस कर लेते हैं। देख लीजिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स में लास्ट डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि लास्ट कब डेट है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। आवेदन भरने का जो अंतिम तिथि है गाइस, वो लास्ट डेट है 3 नवंबर 2024, यानी कि बिल्कुल 3 नवंबर के पहले पहले ही आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। 3 नवंबर तक का इंतजार मत करिएगा, जब भी आपको टाइम मिले आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भर लें 3 नवंबर से पहले पहले, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म पूर्णतः ऑनलाइन ही भरा जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन ही आवेदन होगा, इसकी आवेदन करने की कहीं और गुंजाइश नहीं है, ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये 3 नवंबर से पहले तक ही आप इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में गाइज इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी दे देंगे, ठीक है। वहाँ से जाके आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और गाइज टेलीग्राम से आप हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सारे डिटेल्स को पढ़ने के बाद इसमें अप्लाई करिएगा, ठीक है। बिना किसी नॉलेज के अप्लाई करने के बाद कुछ नहीं हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। कहीं से कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।